हेलो बच्चों, वेलकम टू एस के विद्या मंदिर। तो बच्चों, कल हम जो पढ़े थे वो संख्या पद्धति का पहला पार्ट था, आज दूसरा पार्ट है। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को न देखा हो तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो जितने भी संख्या पद्धति के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आज कराने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है कि 41 से 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें पता है कि n कोष्टक n प्लस 1/2 ये हमारी जो संख्याओं का योग है उसका सूत्र होता है, लेकिन ये 20 से नहीं होता है, ये होता है 1 से लगा के। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ 1 से 50 और 1 से 40 दो, यानी कि दो तरह से संख्याएं बनेंगी। यानी 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे और 1 से 40 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे। ठीक है, तो 1 से 50 तक की संख्याओं का योग जब हम निकालेंगे तो 50 गुणे 51/2, तो यानी यहाँ से कैंसिल 25, 25 एक्का 25 और 25 पंचे 125 और 2 127, यानी 1275 यहाँ 50 तक की संख्याओं का योग आ गया। और 40 तक की संख्याओं का तो 40 गुणे 41/2, यहाँ से कैंसिल तो 20, 41 दूनी 82 यानी 820। ठीक है, तो अब देखिए 1 से 40 तक की संख्याओं का योग 820 आया और 1 से 50 तक की संख्याओं का 1275 आया, लेकिन हमें 1 से 40 तक की संख्याओं को नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि हटाना है, 41 से लेना है, इसलिए हम क्या करेंगे 1275 में, हम 1275 में से 820 क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ रुक लीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ 820 हम घटा देंगे, 820। तो 820 जब घटाएंगे तो यहाँ 5 बचा, यहाँ भी 5, यहाँ 4, यानी 455 हमारा जो है वो आंसर हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ए नंबर करेक्ट हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हुआ। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 1 से 40 तक की सम संख्याओं का योग है। तो कल मैं बताया था, ठीक है, कि सम संख्या के लिए जो सूत्र होता है वो होता है n कोष्टक n प्लस 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि 1 से 40 तक की संख्याओं में कुल मिला के सम संख्या होंगी कितनी। ठीक है, तो अब देखिए अगर मान लीजिए कह दे कि प्रथम या लगातार 25 सम संख्या है, तो प्रथम या लगातार 25 सम संख्याओं में उसने टोटल सम ही सम संख्याओं को बस रखा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 1 से 40 तक की संख्याओं में कुछ विषम भी संख्याएं होंगी, क्योंकि देखिए गिनती है, 1 से 40 तक की गिनती में कितनी सम संख्या होंगी, तो कुल मिला के 20 ही सम होंगी। ठीक है, 20 ही होंगी, क्योंकि 20 तो विषम होंगी ना, क्योंकि एक विषम एक सम से मिलकर ही तो गिनती बनती है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको सूत्र में रखें तो 20 और कोष्टक 20 प्लस 1 यानी 20 गुणे 21, और 20 गुणे 21 कितना हो जाएगा, तो 20 21 दूनाई 42 यानी 420। तो यहाँ पर 420 जो ए नंबर है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ध्यान दे के करना है। ठीक है, अगला सवाल है 1, 5, 7 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर। तो अब इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या है कि 1 और 5 और 7 यानी 3 संख्याएं दी गई हैं, उनसे हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और 5 अंकों की ही छोटी से छोटी संख्या बनाना है। हमारे पास अंक हैं 1, 5 और 7। तो देखिए जब बड़ी से बड़ी बनाना है तो अभी 2 अंक और हमें चाहिए। ठीक है, तो 2 अंक हम किसमें रखेंगे, तो हम 7 को ही रखेंगे। ठीक है, अब इससे हम बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे, तो तीनों 7 आगे रख लें। ठीक है, बड़े, फिर 5 और 1। अब जब छोटी से छोटी बनाएंगे तब 1, 5, 7 के अलावा
2 एक और रख लेंगे, क्योंकि इससे छोटे सब मतलब जब छोटी से छोटी बनाते हैं तो छोटे अंक बढ़ाते हैं, और जब बड़ी से बड़ी बनाते हैं तो बड़े अंक बढ़ाते हैं। अब बनाएंगे तो 1 1 1 और 5 7। अब घटाया जाए, ठीक है, दोनों का अंतर। तो 11 में 7 गया 4, यहाँ 14 में 5 गया 9, यहाँ 6 में 1 गया 5, और यहाँ 6 यानी 6 6 5 9 4, 6 6 5 9 4। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से तीसरा सवाल भी पूरा हो गया। अब चौथा सवाल देखते हैं। तो चौथे सवाल में क्या है कि 78,953 में 7 का स्थानीय मान तथा जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, देखिए 78,953, तो इस 7 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो यानी 7 गुणे 10,000 ये है स्थानीय मान। ठीक है, तो क्या हुआ 70,000, 70,000 हुआ। अब 7 का जातीय मान क्या होगा, स्थानीय मान तो हमने निकाल लिया 70,000। ठीक है, अब जातीय मान या अंकित मान वही होता है। ठीक है, वो किसी भी स्थान पे रखा हो उसका मान में कोई अंतर नहीं होता। यानी 7 हमेशा, चाहे वो लाख पर रखा हो, 10,000 पे रखा हो, सैकड़े पे रखा हो, अगर उसका जातीय मान कहा जाए तो 7 ही होगा। ठीक है, या अंकित मान या जातीय मान दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो 70,000 में अब हमें क्या करना, अंतर करना, यानी स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। तो यहाँ 3 बचा, यह 9, यह 9, यह 9, यह 6, तो 69,993, यानी 69,993 पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, 7,542.27 में 7 का स्थानीय मानों का अंतर। अब इस बार क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या है कि 7,542.27, इसमें 2 7 हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो इन दोनों का हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो इसका स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो इकाई यहाँ से स्टार्ट होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो 1,000 का गुणा। ठीक है, तो 7,000 हुआ, 7,000। ठीक है, लेकिन इस वाले 7 का जब स्थानीय मान ज्ञात करेंगे तो दशमलव के बाद है, ये पहले वाले को दशांश बोलते हैं, दूसरे वाले को शतांश, यानी इसको हम पहले वाले को बोलते हैं 10वां भाग, इसको 100वां भाग। तो 100वां भाग है इसलिए 100 का बटा करेंगे, दशमलव के बाद वालों का बटा करते हैं। ठीक है, अगर पहला होता तो 10 का बटा, दूसरा है तो 100 का बटा, तीसरा है 1,000 का बटा, तो इसका जो मान आएगा 0.07 आएगा। अब देखिए घटाना है तो बहुत अच्छे तरीके से घटाना है, अंतर ज्ञात करना है। तो 7,000 दशमलव लगा लें, 0 0 बढ़ा लें, फिर दशमलव के नीचे 0.07। अब घटाएं तो 10 में 7 गया 3, यह 9 दशमलव, यानी 3 9 दशमलव 9 9 9 और 6, तो 6,999.93, यानी बी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये पांचवा क्वेश्चन भी आपका पूरा हुआ। अब छठवां क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है, 343 गुणे 452 गुणे 357 गुणे 458 गुणे 322 में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो बच्चों यहाँ हमें क्या करना है कि इन सभी संख्याओं का गुणा करो। ठीक है, यानी 343 में 452 का गुणा करो। ठीक है, उसके बाद जो गुणा आए उसमें फिर 357 का गुणा करो, फिर जो आए फिर उसमें 458 का गुणा करो, फिर जो आए उसमें 322 का गुणा करो, और जो परिणाम प्राप्त हो लास्ट में उसमें से सबसे यानी इकाई का अंक यानी लास्ट वाला अंक हमें बताना है। ठीक है, तो अब इतना गुणा करने के बाद हम इकाई का अंक बताएं तो बहुत समय लगेगा। इसीलिए हम क्या करें कि हमें जब इकाई का ही अंक पता करना है तो हम क्या करते हैं
कि इकाई इकाई वाले अंकों का गुणा कर लेते हैं, ठीक है, और पता कर लेते हैं कि कितना होगा इकाई में अंक। बाकी और तो हमसे किसी संख्या से मतलब है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करें, 3 का 2 से पहले गुणा करें, तो 3 दूनी 6 हुआ। फिर 6 का 7 से करें तो 6 से 42, लेकिन यहाँ 42 में हम 4 को छोड़ दो, ठीक है। अब 2 का हम क्या करेंगे, 8 से गुणा, तो 8 दूनी 16, 16 में से 1 छोड़ दो, 6 ले लो। अब 6 से फिर 2 का गुणा, 6 दूनी 12, अब 12 में से 1 छोड़ दो, कितना बचा 2, ठीक है। तो इकाई का जो अंक होगा वो होगा 2। तो ए हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला सवाल 7वां, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 5 से कट जाए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन अब आगे आएंगे वो अच्छे से अच्छे यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो ध्यान देना है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 5 से कट जाए। तो देखिए हमें सबको पता है कि 4 अंकों की छोटी संख्या होती है 1000, ठीक है। अब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि 2, 3, 5 से ये 1000 कटती हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2, 3, 5 से एक कॉमन संख्या बनाएंगे, और कॉमन संख्या बनाने के लिए हमें इनका लासा करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए लासा हम कैसे करेंगे कि 2 से 3 कटता है, नहीं कटता, 3 से 5 कटता है, नहीं कटता, यानी एक दूसरे से ये तीनों नहीं कट रहे हैं। अब एक दूसरे से तीनों नहीं कट रहे हैं तो लासा निकालने के लिए डायरेक्टली इन तीनों का गुणा कर ले, तो 2 तिहाई 6 पंचे 30, तो एक जो संख्या है हमारी कॉमन वो 30 होगी, ठीक है। अब ये कह सकते हैं हम कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 30 से कट जाए, ठीक है। अब 30 से कट जाए तो सबसे छोटी संख्या तो 1000 होती है। अब चेक करते हैं क्या ये 30 से कटती है। अगर ये कट जाएगी तो यही होगी, अगर ये नहीं कटेगी तो कुछ ना कुछ और करेंगे, ठीक है। तो 30 तिहाई 90, 90 हुआ, फिर 1 बचा, वो 10 बचा और 100 हो गया, ठीक है। फिर 30 तिहाई 90 और शेष जो बचा वो कितना बचा 10, यानी अगर 10 बचा। अब बात यह है कि अगर हम 1000 में 10 घटा देंगे, ठीक है, तो क्या आएगा 990। अभी ध्यान देना, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है, 990 30 से कट जाएगा, लेकिन क्या ये 4 अंकों की संख्या नहीं है, इसलिए घटा नहीं सकते हैं, ठीक है, ये गलत है। हम क्या करेंगे, जोड़ वाला नियम लगाएंगे। जोड़ वाला नियम क्या होता है कि 30 में हम 10 को घटाएं, यानी भाजक में शेषफल को पहले घटा दीजिए, तो कितना बचा 20। अब 20 को 1000 में से जोड़ दीजिए, तो 1000 में अगर हम 20 जोड़ दें तो 1020 आएगा, और 1020 जो है वो कट जाएगा 30 से, यानी 2, 3, 5 से सभी से कट जाएगा, इसलिए बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा। अगला वाला देखते हैं 8वां क्या है कि 700 तक की संख्याओं में 8 या 9 से कटने वाली संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि 700 तक की संख्या यानी 1 से 700 तक की संख्या में 8 या 9 से कितनी संख्याएं हैं जो कट रही हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ समझना ये है, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि 10 तक में 2 और 5 से कितनी संख्याएं कट रही हैं, ठीक है, नहीं 20 तक में मान लीजिए 2 या 5 से, तो देखिए 2 से कटती हैं तो 10, 2 से तो 10 कटती हैं, और 5 से 4 कटती हैं। लेकिन कुछ संख्याएं हैं जो 2 और 5 दोनों से कट रही हैं, यानी 10 और 20 ऐसी संख्याएं हैं कि 2 से भी कट रही है और 20 से भी कट रही है, ठीक है। तो बात यह है कि मतलब 2 या 5 से कह रहा है ना, तो 2 या 5 से कह रहा है, तो देखिए 10 + 4 14 हुई टोटल संख्या, लेकिन यहाँ पर 10 से कटने वाली संख्याएं शामिल हैं। 10 से कटने वाली का मतलब ये है कि अब जैसे मान लो अगर देखिए यहाँ 10 संख्याएं हैं, कौन कौन सी हैं, 2 से कटती हैं, जो 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से 12, फिर 20, मान लीजिए अब बीच में 16, 14, 18, ठीक है, ये हो गई 2 से कटने वाली संख्या है। और 5 से कौन कौन सी कटेंगी, तो 5 से कटेगी 5, 10, 15 और 20, ठीक है। तो ये 10 हुई, ये 4 हुई, तो 10, 4, 14।
लेकिन यहाँ पर 10 यहाँ पर भी है और 20 यहाँ पर भी है। तो अब जब 2 बार ये आया 10 10 20 20, तो हम इन्हें 2 बार क्यों लें, एक ही बार ले ना, क्योंकि भाई 700 तक की संख्या में 8 या 9 से करने वाले में 2 बार जो संख्याएं आ रही हैं उन्हें बाहर करना पड़ेगा ना। तो इस 10 को इस 20 को बाहर करना पड़ेगा, तो 14 हुई, लेकिन 2 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 बार आई हैं, इसलिए 14 में से 2 घटाएं तो कितना बचा, 12। अच्छा, सिंपली मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि जैसे देखिए 700 तक की संख्याओं में 8 या 9 से करने वाली संख्याएं कितनी होंगी, तो 8 से भी जो कटती हूँ और 9 से भी जो कटती हूँ उन सभी संख्याओं को हमें लेना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 700 में 8 का भाग देंगे, ठीक है। तो 8 का भाग दिए तो 8 9 8 8 64, यहाँ फिर 7 बचा, 70, 7 नहीं बचेगा, 6 बचेगा, 8 7 56, ठीक है, 8 7 56। तो 87 संख्याएं हुई 8 से कटने वाली। उसके बाद 7 से भाग देते हैं, 7 से भागे 9 से, तो 9 7 63, फिर 700 9 7 63, यानी 77 संख्याएं हुई, ठीक है। अब देखिए इसमें 72 से कटने वाली, यानी 72 से कटने वाली कुछ संख्याएं होंगी जो शामिल होंगी, ठीक है। तो 700 भागे 72 करना है, ठीक है, क्योंकि 72 इन दोनों संख्याओं का गुणा है ना, ठीक है, यह लासा है। तो 72 का जब हम 8 9 72, तो जब 72 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार, 9 दूनी 18, 9 7 63, 1 64, तो टोटल 9 ही होंगी। तो अब इसमें हमें 9 घटाना पड़ेगा, 7 7 14 और 8 7 15, 8 7 15 1 16, तो 164 में 9 घटाना पड़ेगा, 164 माइनस 9, तो कितना बचा, 14 में 9 गए 5 और यहाँ 5, 155, जो कि ऑप्शन पे नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 155, ठीक है, 155 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अब नवा सवाल, 120 तथा 600 के बीच 25 से कटने वाली कितनी संख्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 120 से 600 के मध्य जो संख्याएं हैं उसमें 25 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो हम क्या करेंगे, 600 में 25 का भाग करेंगे, देखेंगे कितनी संख्याएं हैं जो 25 से कटती हैं। 1 से 600 तक है, अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 25 दूनी 50, यहाँ बचा 10, 100 हो गया, 25 चौको 100, यानी 24 संख्याएं हैं, ठीक है। लेकिन ये 1 से 600 तक में कितनी है, 24, लेकिन हमें 120 तक की संख्याओं को नहीं लेना है, यानी 1 से 120 तक जो कटती हैं 25 से उन्हें नहीं लेना, 120 के बाद लेना। तो पहले हम पता कर लें कि 25 से कटने वाली संख्या 120 तक में कितनी है। तो 25 चौको 100, यानी 4 ही हैं, ठीक है। तो 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 120 तक में कटती हैं और 600 तक में 24 संख्याएं हैं जो कटती हैं। इसलिए हम 4 संख्याएं बाहर निकाल देंगे क्योंकि हमें 120 के बाद से लेना है। तो 20 संख्याएं हैं जो 25 से कटती हैं। इस तरह से हम जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है 10वां, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखिए, ये इसमें क्या है कि 10वां क्वेश्चन है, ऐसी अभाज्य संख्या ज्ञात करो जो सम हो। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम भी हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो है वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और आपकी ऐसी ही तैयारी हम कराते रहेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो अगर आपको 2024 की तैयारी बेहतर करना है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।